हेलो स्टूडेंट, आज की जो सेशन है इस सेशन में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर के अल्फा बीटा एंड गामा के बारे में स्टडी करेंगे। अल्फा बीटा एंड गामा यानी अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा है कितना, आयतनिक प्रसार गुणांक। आइए समझते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले इसका वास्तविक लेंथ जो है एल नॉट है, जबकि यहाँ पे इसका हो गया ए नॉट। ठीक है, पहला कंडीशन में अगर बात किया जाए तो हम लोग बात कर रहे हैं रेखीय प्रसार का। रेखीय प्रसार रेखी अल्फा बीटा और गामा है। दूसरा होता है यहाँ पे कितना, क्षेत्रीय प्रसार यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन। और तीसरा होता था कितना, आयतनिक प्रसार। लिख दिए, कह रहे अल्फा बीटा एंड गामा, राइट। अब यहां सोचिएगा तो इसका इनिशियल स्टेट एल नॉट था, लेकिन यहां पे अगर लिखते हैं ए नॉट बराबर कितना लिखेंगे, एल नॉट का स्क्वायर, और ये वॉल्यूम है तो कितना हो जाएगा, वी नॉट बराबर वी नॉट का क्यूब, एल नॉट का क्यूब, राइट। अब आगे सोचिए, तो इसकी जो मेन फॉर्मूला क्या होता था लीनियर का, एल बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जबकि इधर क्या लिखते थे, ए बराबर ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। नेक्स्ट होगा v बराबर v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, अब तीनों के नेम की बात किया जाए तो अल्फा को बोलते थे रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। बीटा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो गामा क्या है, गामा है आयतनिक प्रसार गुणांक, आयतनिक प्रसार गुणांक। ठीक है, यहां तीन नाम आ गया, लेकिन अब बात यह है कि अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या है। वास्तविकता यहाँ जो टॉपिक है ये क्या है कि अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन क्या होगा। देखिए, पहले अगर अल्फा बीटा और गामा की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा, एरिया लिख लीजिए, ए बराबर ए नॉट आएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी लिख दिया, राइट। यहां तक तो शायद उम्मीद करेंगे आपको दिक्कत नहीं होगा। अब ए का वैल्यू कितना लिखेंगे, यल का स्क्वायर, यल नॉट का स्क्वायर 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। क्या इस बात से सहमत है? कहिएगा कि यल क्यों लिखेगी, लेंथ के पास ही तो अल्फा है, तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, ये आएगा कितना, यहां यल का वैल्यू है अपने पास एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, एल नॉट का स्क्वायर 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। तब इस कड़ी में कितना हो जाएगा, एल नॉट का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर है, एल नॉट का स्क्वायर है 1 प्लस बीटा डेल्टा टी है। ये यहां से आउट। अब बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्लियर है या नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे लगाने जा रहे हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको ए बी मान लीजिए, एक का स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू अल्फा डेल्टा टी बराबर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, यहां लगाए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सोचिएगा, अगर इतना बात आ गया तो एक से एक तो कट जाएगा, और यहां पे टेम्परेचर का स्क्वायर है यानी ये निगलेक्ट होगा। निगलेक्ट मतलब सीधा सा मान 0, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर करने पे उसका वैल्यू कितना हो जाता है तो 0। यहां कितना आ जाएगा 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी बीटा डेल्टा टी, तो इसमें डेल टी से डेल टी आउट हो जाएगा, तो बीटा बराबर कितना आ गया सर, यहां पे आया 2 अल्फा। यानी सीधा अगर बात कर रहे हैं ऐसे कंडीशन में तो लिख दिए, अब कितना आया बीटा बराबर 2 अल्फा, तो यानी अल्फा बटा में 1 और बीटा बटा में 2। अगर रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, यहां रीअरेंज भी कर रहे हैं तो आ जाएगा अल्फा बटा में 1 और बीटा बटा में 2। ये रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। हो गई, यहां पे यहां तक कर अल्फा बटा में 1 होगा जबकि बीटा बटा में कितना 2 होगा। क्या यहां तक बातें क्लियर है या डाउट है? हाँ देखिए, जब तक यदि आप बनाइएगा नहीं तब तक किसी भी डेरिवेशन में आपको डाउट रहेगा। यदि 2 से 3 2 बार क्या एक बार बनाओगे सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब बात आता है कि सबसे पहले अल्फा का रिलेशन नेक्स्ट टर्म से कैसे। नाउ यहां देखिए, पहले v का वैल्यू लिख लीजिए, v नॉट है 1 प्लस गामा डेल्टा टी है। ठीक है, अब v नॉट के लिए यहां पे तो वॉल्यूम है यल क्यू, यल नॉट का क्यू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब इस कड़ी में देखिए यल का वैल्यू क्या बताया गया है, यल नॉट, यल का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो यल का वैल्यू आ जाएगा कितना, यल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, क्यू है यल नॉट का क्यू है 1 प्लस गामा इंटू डेल टी है। ठीक है, तो यहां पे इसको पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए ए प्लस बी का क्यू क्या होता है। तो ये लिखा जाएगा सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यहां पे स्क्वायर है कि क्यू है, क्यू है, तो सबसे पहले लिख लीजिए एक बार यल नॉट का क्यू अल्फा डेल्टा टी का क्यू, यहां हो जाएगा यल नॉट का क्यू गामा इंटू डेल्टा टी। अब ये आसानी से कट जाएगा सर, तब इसमें कितना आया ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यू 3a का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर, b कितना है अल्फा डेल टी प्लस 3a 3a अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, अब आगे बढ़िए, जब यहां बढ़ेंगे तो यहां तो टेम्परेचर पे क्यू हो गया, ये निगलेक्ट हो जाएगा। अब मने मन सोच रहे हैं निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं कि किसी भी पदार्थ को यदि
अधिकतम तापमान पे गुना करते हैं यानी जस्ट क्यू करेंगे तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, यानी हायर टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू कितना क्लियर आउट हो जाएगा, इसलिए इसका निगलेक्ट कर रहे हैं। निगलेक्ट कितना हो गया तो 0, जो बच गया उसको लिख लीजिए 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी बराबर कितना 1 + गामा डेल्टा टी, यानी मोर एक्सपेंशन हो जाएगा, इसलिए इसको एक्सपेंड करके हटा रहे हैं। कितना आया 3 अल्फा बराबर कितना, अगर आपको लिखने का मन करेगा हम मना नहीं कर रहे हैं, डेल टी, फिर कितना गामा डेल टी, ठीक है। डेल टी से डेल टी आउट, तो यहां पे कितना आ जाएगा 3 अल्फा बराबर गामा, यानी अल्फा बटा में 1 और गामा बटा में 3, ठीक है। अब टॉपिक क्या था कि अल्फा बीटा एंड गामा में रिलेशन बताइए। कह रहा है कि अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन, इसका मतलब हुआ कि ये आया था पहला वाला में बीटा बराबर 2 अल्फा था ऐसा, अगला इस बार आ गया कितना गामा बराबर 3 अल्फा, यानी सीधे तौर पे कहा जाए तो अल्फा बीटा और गामा की बात किया जाएगा तो यहां 3, यहां 2, यहां 1। अगर ऐसा है तो सबसे पहला बात क्या आएगा, यहां आएगा अल्फा बटा में 1 और बीटा बटा में 2, ठीक है। अब इसमें से कितना आ जाएगा अल्फा बटा में 1 गामा बटा में कितना 3, यानी इस दोनों को एक साथ मैच कर दिए। जब मैच किए तो क्या आया, तो यहां पे आ गया कि अल्फा बटा में 1 बीटा बटा में 2 और कितना गामा बटा में 3। क्या बातें क्लियर हुई? यदि हाँ तो सबसे पहला बात क्या है, प्रेस द बटन, कौन सा रेड बटन, और जितना हो सके शेयर करिएगा कि सपोर्ट करेंगे तभी ये सारी वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच पाएगा, इसलिए जरूर कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप पूरी सेशन देखेंगे और समझ करके चलेंगे, ये नहीं कि स्पीड में चलेंगे, दिक्कत हो जाती है। अब आगे आइए, अब बात आए अगर अल्फा बीटा एंड गामा की रिलेशन की बात है तो यहां होता है आइसोट्रोपिक, कह रहा है आइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, कह रहा है आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक में कितना रहेगा, तो सबसे पहला बात आइसोट्रोपिक मटेरियल रहेगा तो इसका वैल्यू तो आ गया। और आइसोट्रोपिक होता क्या है, इसमें होता है कि ये सभी दिशाओं में एक ही समान गुणधर्म वाली सामग्री है, तब तो ठीक है। सेकंड आता है सबसे पहला फॉर नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल, यानी एनीट्रोपिक की बात हो रहा है, मतलब जिस तरह सभी तरह से, यानी जिसमें मॉलिक्यूल्स हर जगह सेम ना हो। यहां तो बोला गया कि सेम रहेगा, यहां क्या बोला गया सेम रहेगा, कि इसके गुण धर्म क्या होते हैं, सभी सामग्री की सेम होगी, जबकि इसमें कितना होता है कि नहीं सेम रहेगा। तब कैसा, अब मन में आया, जैसे मान लीजिए सबसे पहले जिनकी मॉलिक्यूल्स वैल्यू ऑल पॉइंट पे सेम है और ऑल पॉइंट पे सेम रहेंगे तो उसको बोल रहे हैं आइसोट्रोपिक, नाम क्या है आइसोट्रोपिक। लेकिन जिनके सेम नहीं होंगे क्या कहलाएंगे, एनिसोट्रोपिक, यानी एनी अनआइसोट्रोपिक, मतलब इसमें क्या होते हैं सभी वैल्यू इक्वल नहीं होंगे। तब कैसा होगा, तो पहले बीटा बराबर 2 अल्फा था, अब बीटा बराबर लिखा जाएगा अल्फा 1 + अल्फा 2, गामा बराबर क्या लिखेंगे अल्फा 1 + अल्फा 2 + अल्फा 3, ठीक है। अब ये तीनों जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं कि तीनों अलग अलग कैटेगराइज सिस्टम है। हाँ, तीनों की अगर बात किया जाए कि सबसे पहले ये किस तरह का टर्म है, तो यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे पे कैटेगराइज सिस्टम है, यानी तीनों अलग अलग एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। यहाँ पे अगर एक्स लिख दिए, वाई लिख दिए, जेड लिख दिए,
तो x के तरफ यहां पे कितना लिए हैं अल्फा 1, y के तरफ अल्फा 2 और यहां कितना अल्फा 3, यहां अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा नहीं लिख रहे, सीधा सीधा लिख रहे अल्फा 1, इसके बाद अल्फा 2 एवं अल्फा 3, ठीक है। क्रमशः एक्स वाई तथा जेड अक्ष पर ताप गुणांक है। ठीक है, तो आगे की क्लासेज में पूरी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और इसकी न्यूमेरिकल और बहुत सारे टॉपिक्स। उम्मीद करेंगे आपसे कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी।